कल रात कुद्रोली गोकर्ण टेम्पल की उस रोशनी में कुछ ऐसा था जो आंखें बंद करने के बाद भी दिखता रहा। मैंगलोर ने पहले ही दिन में बहुत कुछ दे दिया था। एक बीच जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, एक अनफॉरगेटेबल फेरी राइड और एक मंदिर जो रात को सोने का रंग ओढ़े हुए था। पर मैंगलोर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज एक और दिन है और आज की सुबह थोड़ी जल्दी हुई है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैंगलुरु। एंड आज की सुबह थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो गई मेरी। सुबह 6:30 बजे उठ के मैं चला गया था इधर का फिश ऑक्शन देखने। एंड फिश ऑक्शन का जो एक्सपीरियंस था वो क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई। एंड मस्त लगा मेरे को। हैव अ लुक। सुबह के वक्त जब सिटी की आंखें अभी खुली भी नहीं होती है, यहाँ एक पूरी जागृत दुनिया चलती है। पाँव की आवाज, मछली की महक और वो शोर जो सिर्फ एक एक्टिव मार्केट का हो सकता है, ये सब मिलके एक ऐसा सीन बनाते हैं जो कैमरा में कैप्चर करना मुश्किल होता है, लेकिन फील जरूर किया जा सकता है। शिप्स और बोट्स की वो कतारें, लगता था जैसे समंदर ने अपनी सारी दौलत यहाँ उतार दी है। मार्केट पहुंचते ही जो मंजर था वो दिमाग हिला देने वाला था। चारों तरफ बस बोट्स, समंदर की बहुत तेज खुशबू और हर तरफ सिर्फ मछलियां। What is this? Octopus? All right. यहाँ लोग इतने वेलकमिंग हैं कि मुझे एक आउटसाइडर देखकर खुद आगे से अलग अलग क्रिएचर्स दिखाने लगे। किसी के हाथ में ऑक्टोपस है तो कोई मुझे अजीबोगरीब मछलियां दिखा रहा है। गिन्नी फिश, रिबन फिश, येलो रानी, स्क्विड, ऑक्टोपस, मुर्मी, अंजल फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स और पता नहीं कितने तरीके की पॉम्फ्रेट। This is Chinese pomfret. ये Chinese pomfret. ये black pomfret. This is white pomfret. और बहुत सारी चीजें। ऑनेस्टली शायद मैंने सारी मछलियों के नाम सही से सुने भी नहीं है, पर ये एक्सपीरियंस बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड था। भाई बहुत अलग एक्सपीरियंस है भाई इधर। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। इसका क्या नाम है? अंजल फिश। ऑल राइट भैया, ये जो दिख रहा है ये कौन सा है? ये शार्क जैसा। ये शार्क शार्क ही है। ऑल राइट, दिस इज शार्क। ओह वाह, ये हमारा नदी का है, लेडी फिश बोलते हैं। लेडी फिश तो 1000 रुपए। एक केजी 1000 रुपए। Catfish 916 without ice. ओके 100% fresh. चैलेंज लैब टेस्ट करो, चैलेंज करो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं पहिया बोलते हैं। पहिया। ओके ये हमारा नदी में रहते हैं, माला बोलते हैं, माला। माला। ओके
और ये सब देख के एक बार फिर याद आया, लास्ट ईयर में कोंकण राइड पर रत्नागिरी गया था। वहां भी फिश ऑक्शन था, पर मैं थोड़ा लेट हो गया था। बहुत कुछ देखने से रह गया था। आज मैंगलोर ने वो कमी पूरी कर दी थी। कुछ चीजें देरी से मिलती है, पर मिलती जरूर है। वहां से निकलकर मैं एक और जगह पहुंचा, बोट्स बनाने का कारखाना। ज्यादा ग्लैमरस तो नहीं था, पर पहली बार देखा कि एक बोट कैसे बनती है, हाथ से, लकड़ियों से, पेशेंस से। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ तब समझ आती है जब आप उन्हें बनते हुए देखते हो। अब प्लान ये है कि अब मैं जाऊंगा यहाँ से सोमेश्वर, यस, सोमेश्वर महादेव एंड सोमेश्वर बीच। उसके आसपास एक दो जगह और है, वहां भी चलते हैं। एंड दिन में मतलब कोशिश कर रहा हूँ 12 बजे तक वापस आ जाऊं, तो 12 से 4 आराम करूंगा, फिर 4 बजे फिर घूमने निकल जाऊंगा। बट लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। फॉर नाउ लेट्स गो, सी यू ऑन द रोड्स। ऑलराइट जी, तो चलते हैं यहाँ से सोमेश्वर टेम्पल की साइड। सोमेश्वर टेम्पल का डिस्टेंस यहाँ से 14 किलोमीटर है। जाने में लगेंगे 28 मिनट, बट अपने को थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि अपने को पीनी है चाय। सुबह सुबह ऐसा लग रहा है जो मच्छियाँ थी ना, उनकी जो बास है घुस गई है अंदर भाई। और अब जो आप देखेंगे, ये कोई आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस नहीं है। ये एक इंसान है जो सुबह जल्दी उठा था फिश ऑक्शन देखने के लिए, और अब अपनी ही बाइक पर अपनी ही नींद से लड़ रहा है। नींद नहीं होती है यार पूरी। रात को भी 10 बजे जैसे ही सो गया था मैं तो। चाय पी ले, बेहोश हो जाएगा नहीं तो। बाप रे बाप, इतनी भयंकर नींद तो। अच्छा, समझ गया। सुबह उठा, ठीक है, उठते से चला गया उधर फिश ऑक्शन देखने गया। गाड़ी लेके जा रहा था, भाई साहब ने बोला कि वॉकेबल है, पैदल चले जाओ। मैं पैदल चला गया जेम्स बॉन्ड बन के। आते आते 7000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। कितने? 7000। तो भाई नींद तो आएगी, बनता है। और नींद से लड़ने के लिए गा रहा है गाने। और गाना इसलिए क्योंकि अगर चुप रहता तो पक्का सो जाता। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सा गाना गाया होगा, तो भाई लो सुन लो। गणपति बप्पा आले, हसत हसत नासत आले। अरे गणपति बप्पा आले, हसत हसत नासत आले। दोस्त, ये है अशरफ भाई। ओके जी, तो हमारे साथ में है अशरफ भाई। अशरफ भाई ने मस्त चाय पिलाई है। मेरे को चाय की तलब लगी हुई थी जम के, और मस्त चाय मिली भाई, अच्छी बड़ी गिलास में, सही साइड मजा आया। कैमरा के सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए, थोड़े शाय हैं, पर जाते समय बोल रहे थे कि वापस जरूर आना। हाँ, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। अभी मैं निकलूंगा इधर से, फिर आपके इधर से चाय पीते हुए निकलता हूँ। राइट, यस। और ये वापस आने का इनवाइट, ये किसी भी 5 स्टार होटल के वेलकम से ज्यादा ग्रैंड होता है। यहां से चाय पीकर मैं निकलता हूं सोमेश्वर की तरफ, पर हेलमेट कैम ने डिसाइड किया कि आज उसका मूड नहीं है काम करने का। रिकॉर्डिंग में आवाज ऐसी आई जैसे मैं पानी के अंदर से बोल रहा हूं, तो इस हिस्से की बातें आप तक पहुंच नहीं पाई हैं, पर ट्रस्ट मी, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा था। हाँ, मानो तो।
ओके जी, दिस इज नॉट द मेन सोमेश्वर बीच। सोमेश्वर टेम्पल उस तरफ है, वो क्लिफ के वहां। अभी उधर चलते हैं। ख्वातीनो हजरात, एक शायरी सुनेंगे। ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, और मैंने आज अपने मालिक की हिमालयन के बगल में एक अनजान स्कूटी देखी है। चलो अब ढूंढते हैं असली सोमेश्वर बीच। ओके जी, ये है सोमनाथ मंदिर या सोमेश्वर मंदिर, एंड ये तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल लग रहा है। I'll park my bike here. सोमेश्वर महादेव टेम्पल ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मैंगलोर के पुराने आइडेंटिटी का हिस्सा है। कहते हैं ये मंदिर काफी पुराना है, तुलुनाडु की शैव परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे अलुपा डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। कहते हैं यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, और सोमेश्वर का मतलब है चंद्र के ईश्वर शिव। समंदर के किनारे बना ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पानी की आवाज और घंटी की आवाज एक साथ सुनाई देती है। अंदर जाते ही एक अलग सुकून मिलता है, जैसे शहर का शोर एक बैरियर क्रॉस करते ही बंद हो जाता है। ऑलराइट, दिस इज सोमेश्वर बीच, और इधर मेरे को आए करीब करीब 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटा क्यों हुआ है? क्योंकि ऊपर जो आप देख रहे हो वो है सोमेश्वर मंदिर, जिधर मैं ऑलरेडी जाके आ चुका हूँ। मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं करी। कॉरिडोर में थोड़ा बहुत शूट किया, लेकिन मंदिर बड़ा प्यारा है भाई। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। भोलेनाथ हमारे फेवरेट, उनने हमें दर्शन दिए, उनका हमने आशीर्वाद लिया। एंड उसके बाद में इधर पीछे से एक रास्ता है। भाई द वे, मंदिर के पीछे से अरेबियन सी का क्या पैनोरामिक व्यू मिलता है भाई, बहुत ही गजब वहां से लग रहा था ऊपर से। एंड वहीं से एक रास्ता है जिससे आप बीच पर आ सकते हो, लेकिन मैंने ध्यान दिया नहीं, तो मैंने उधर से जाकर के बाइक उठाई, घूम फिर के फिर इधर आया हूँ। बीच की अगर बात करें तो बीच छोटा है लेकिन क्यूट है। सी शेप्ड बीच है, दोनों तरफ रॉक फॉर्मेशन है। पानी में जाना थोड़ा सा रिस्की है, सब जगह लिखा हुआ भी है, सनसेट की बात तो अलाउ ही नहीं है, बट विजुअली बहुत आई प्लीजिंग है। इधर जो रॉक फॉर्मेशन है उस पर से जब पानी निकलता है भाई बहुत प्यारा लगता है। सो यस, ओवरऑल अ गुड प्लेस। अब यहाँ से कहाँ जाना है अभी तक पता नहीं है, पहले इधर से निकलते हैं, कुछ खाते हैं, एंड देन मिलते हैं आपसे अगली जगह से। और दोस्तों, अब एक कन्फेशन, ये जो आप ड्रोन शॉट्स देख रहे हो ना, थोड़े ज्यादा ही अवतार लैंड जैसा ब्लू लग रहा होगा। असलियत ये है कि कल रात कुद्रोली टेम्पल के नाइट शॉट्स लेने के लिए मैंने वाइट बैलेंस मैनुअली सेट किया था, और वहां के माहौल में मैं ऐसा खोया कि सेटिंग्स वापस चेंज बैक करना भूल ही गया। तो थोड़ा सिनेमैटिक एरर समझ के सुपर ब्लू ड्रोन शॉट को झेल लो, पर जगह जगह सच में स्वर्ग है। ओके जी, तो ये था सोमेश्वर मंदिर एंड सोमेश्वर बीच। यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ कोरा गज्जा। कोरा गज्जा इज अ मंदिर जो कंतारा मूवी में दिखाया गया है, राइट? तो जो मंदिर मूवी में दिखाया गया है अपनी मूवी में भी होना चाहिए। सो लेट्स गो देयर। ये बता रहा है भाई कि इधर से जाना है। किधर से जाना है? गूगल मैप भी थोड़ा पगलूटी है, और आंटी मेरे को ऐसे देख रही है जैसे मैं डाका डालने आ गया हूँ यहाँ। अब अगर रास्ता बंद हुआ ना, बहुत मारूंगा गूगल वाले को बाहर निकाल के। वो ट्रेन अच्छी गति से जा रही है भाई। वाओ, कितना मस्त लगता है अगर इधर से चल रही होती है और अपन भी इधर से चल रहे होते हैं। ओए को
बात तो यही दिख रही है, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि ऐसे इतना घूम के जाओ? ये वाला जगह यही है ना? यही है ना? ओके, इसको तो साला गलत बताता, अभी मैं किधर का किधर चला जाता। आगे देऊं फिर इसमें देऊं एक और, साला क्या का क्या बताता है। ऑलराइट जी, तो करंटली मैं हूँ श्री कारागोज्जा स्वामी देवस्थान पर, और इधर ना बाहर ना अंदर, दोनों तरफ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, विच आई रिस्पेक्ट। इसलिए इधर के मैं कोई शॉर्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। बहुत पुराना सा देवस्थान है, एंड यस, इफ यू आर इन मैंगलोर यू शुड कम हियर। अगर आपने कंतारा मूवी देखी है तो आपको देवा और गुलिगा के बारे में पता होगा। कोरागज्जा को लॉर्ड शिवा का ही एक रूप या उनका अंश माना जाता है, जो तुलुनाडु के सबसे जागृत देव है। कहते हैं यहाँ किए गए वादे और मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती है। मंदिर छोटा सा है, पर जो एनर्जी वहां महसूस होती है उसके सामने आपका सर अपने आप ही झुक जाता है। और यहां से निकलने के बाद लगी थी जोरों से भूख। मेन्यू देख के कुछ समझ ही नहीं आया। बाजे, आई डोंट नो, आलू बोंदा, लुक्स लाइक आलू बड़ा, वड़ा पाव, ये नासू पोड़ी, बनाना पोड़ी बंस, समोसा, संजीरा, ऑनियन पकौड़ा, चाय कॉफी। मेरे को समझ, सर जी इनमें से बेस्ट क्या रहेगा? मतलब मेरे को तो एक भी नहीं पता कैसा होता है। और तब एक पुराना दोस्त दिख गया। हाँ, समोसा। कर्नाटक के एक अनजान रेस्टोरेंट में एक अनफैमिलियर मेन्यू पर एक इंदौरी का सबसे पुराना साथी समोसा। मैं घर से इतना दूर था, पर समोसा कभी दूर नहीं जाता है। समोसे का स्वाद अच्छा है और ऑयली है थोड़ा, बट मैनेजेबल है। अभी का तो काम हो जाएगा, इसके बाद में एक वड़ा पाव और लेते हैं, फिर एक चाय पिएंगे, राइट? ऑलराइट जी, तो वहां से नाश्ता पानी करने के बाद मैं आया था सीधा अपने रूम में। 2 घंटे मस्त सोया, क्योंकि भाई साहब नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो 2 घंटे मस्त दिन में सो लिया। अभी समय हो गया है 4:15। चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले जाना है कद्री मंजुनाथ टेम्पल, उसके बाद में हम जाएंगे मंगला देवी टेम्पल, एंड उसके बाद में जो मर्जी पड़ेगा वो करेंगे, राइट? लेकिन हाँ, एक चीज मैं भूल गया भाई, एक चीज भूल गया। पहले गाड़ी का थोड़ा चेन मेंटेनेंस कर लेते हैं, एंड एक साइड स्टैंड एक्सटेंडर है वो भी लगा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लगता है वीडियो में, पर ये उस रिलेशनशिप का हिस्सा है जो एक राइडर का अपनी बाइक से होता है। जब आप किसी के साथ इतना सफ़र करते हो तो इसको मेंटेनेंस नहीं, केयर कहते हैं। हाँ भाई, चलें। वाओ, निकलते से तकलीफ। ये अच्छा रहा भाई, मेरे को याद आ गया कि चेन ल्यूब कर ली जाए, बहुत टाइम से नहीं करी थी। बट अब याद रखना पड़ेगा कि हर 500-600 किलोमीटर पे क्लीन एंड ल्यूब कर लेना है। बहुत सारा वो जम गया था भाई उस पर, क्या बोलते हैं उसको, इतना सारा टार तुम्हें बीमार, बहुत बीमार कर सकता है, वही वाला सिस्टम। ओके, कद्री मंजुनाथ टेम्पल की डिस्टेंस यहाँ से 3.9 किलोमीटर और बची है, जाने में लगेंगे 11 मिनट, मतलब रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, राइट? डू यू थिंक झमरू, व्हाट आर यू डूइंग? बस वाले तो भाई साहब, बस वाले ड्राइवर नहीं, आजकल पायलट होने लगे हैं। हाँ, चलो अपने को जाना है लेफ्ट। मेरे पीछे बस देख रहे हो आप, ऊपर चढ़ाने को ही कर रहा है भाई। बस वालों को तो पकड़ के कूटना चाहिए अगर ऐसी रैश ड्राइविंग करते हैं तो। कोई चालान नहीं, कुछ नहीं, कूटो भाई, कूटो सीधे। दिस इज द पार्किंग।
and this is Kadri Manjunath temple. I will park here. Nice. कदरी श्री मंजूनाथ टेम्पल 10th 11th सेंचुरी का ये मंदिर विजयनगर स्टाइल और बुद्धिज्म हिंदुइज्म के संगम का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ आते ही आप एक अलग शांति में डूब जाते हो। मंदिर के पास ये पवित्र कुंड है पुष्करणी। इन्हें सिर्फ स्नान या डेकोरेशन के लिए नहीं माना जाता है। हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में ये कुंड एक कॉस्मिक सिग्निफिकेंस रखते हैं। पानी का यह स्टिलनेस एक रिमाइंडर है कि जो बाहर दिख रहा है वो अंदर भी हो सकता है, शांत, साफ एंड रिफ्लेक्टिंग। मंदिर के ऊपर एक गौमुख है जहां से लगातार पानी बहता रहता है और माना जाता है कि ये पानी किसी और नदी का नहीं बल्कि सीधा काशी से बहती हुई गंगा का अंश है। काशी से मैंगलोर में ये कनेक्शन सिर्फ एक बिलीव नहीं है, ये एक पूरी कल्चरल थ्रेड है जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को एक ही धागे में पिरोती है। मैंने उस पानी से हाथ पैर धोए, लोटे में जल भरा और आगे गया शिवलिंग पर जल चढ़ाने। वहां कैमरा अलाउड नहीं था, पर कुछ चीजें कैमरा के लिए नहीं होती हैं, वो बस होती हैं। इस मंदिर में एक और बात थी जो मुझे डीपली टच कर गई। ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं था। यहाँ लोग आते हैं अपनी असली ज़रूरतों के साथ, अपनी प्रेयर्स के साथ, अपनी ग्रीफ के साथ, अपनी ग्रैटिट्यूड के साथ, और इस भीड़ में खुद को खो देना एक अलग ही तरह का मिलना था। और इसके बाद मैं पहुंचता हूं मंगला देवी टेम्पल, और ये मैंगलोर के नाम का सोर्स है। लिटरली इस मंदिर की देवी मंगला देवी के नाम से ही इस शहर का नाम मैंगलोर पड़ा है। तो जिस शहर में मैं 2 दिन से हूं उस शहर की मदर डाइटी से आज मिलना हुआ। तो कद्री मंजूनाथ टेम्पल से मैं निकला, कुछ 5-5.5 किलोमीटर चला हूँ और मैं आ गया हूँ अभी मंगला देवी टेम्पल में। इधर सबसे इम्पोर्टेंट, दिस कैप इज नॉट अलाउड, बैगेज इज नॉट अलाउड, कैमरास आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल। तो अंदर का मैंने कुछ शूट नहीं किया, लेकिन दर्शन मैंने कर लिए हैं और देवी का इतना सुंदर स्वरूप यहाँ पर दिखाया है कि भाई साहब बस ऐसा मन करता है कि उस मूर्ति को देखते ही रहो। और दूसरी बात, ये जो टेम्पल है काफी पुराना टेम्पल है। मंगला देवी के नाम पर ही मैंगलोर का नाम मैंगलोर पड़ा है, इतना मुझे अभी तक पता पड़ा है। बाकी का आप वॉइस ओवर में तो देख ही लोगे। 9th सेंचुरी में बनाया गया ये मंदिर पूरे केरला और कोस्टल कर्नाटका का आर्किटेक्चरल स्टाइल दिखाता है। यहाँ की वुडन कार्विंग्स और खामोशी आपको सदियों पीछे ले जाती है। और दिन का अंत अकेले नहीं बल्कि रास्ते में मिले एक नए दोस्त के साथ हुआ, पब्बस आइसक्रीम पार्लर पर। मैंगलोर आए और पब्बस नहीं खाया तो क्या खाया? हम दोनों अपनी ट्रैवल स्टोरी शेयर कर रहे हैं, सैंडविच चल रहा है और ये आइकॉनिक आइसक्रीम कॉकटेल प्योर ब्लिस। ये है आज का पूरा दिन। थकान जरूर है पर यादें उससे भी ज्यादा है। दोस्त, सफर में वैसे तो आप अकेले निकलते हो,
पर हमेशा अकेले नहीं रहते। रास्ते में लोग मिलते हैं, कुछ अशरफ भाई की तरह, कुछ उन बच्चों की तरह और कुछ पब्बास में इन भाई की तरह। यही तो है सोल, इस एपिसोड के टाइटल का तीसरा वर्ड, सॉल्ट। फिश ऑक्शन की सॉल्टीनेस, समंदर का सॉल्ट एंड जिंदगी का नमक। स्टोन, इन टेम्पल्स का, इन फोर्ट्स का, इन ओल्ड बोट्स का। एंड सोल, अशरफ भाई, बच्चे और वो पब्बस वाला स्ट्रेंजर। 3 वर्ड्स, एक दिन, एक शहर। अगले एपिसोड में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया गॉड्स ओन कंट्री कहती है, केरलम। कपिल बीच का वो सीरीन नजारा, बेकल फोर्ट की सेंचुरीज पुरानी दीवारों से समंदर का वो व्यू और कन्नूर का ड्राइव इन बीच, जहां मैं बाइक लेकर सीधा बीच पर चला गया था। हाँ, बाइक लेकर बीच पर सीधे। और जो वहां हुआ भाई, वो तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। ये इनफाइनाइट सर्कल अब केरलम में एंट्री करने वाला है। साथ बने रहिएगा।